सर मैं ये कहना चाहूंगी, छोटा सा भी क्राइम एरिया में होता है तो पुलिस वाले कहते हैं ये मेरे एरिया में नहीं है। तो हमारे साथियों को बवाना थाने किस एरिया से लेके गए हैं, इस एरिया में हम लोग धरना दे रहे थे, तो नियर बाय के एरिया में वहाँ ले जाके छोड़ेंगे, वहाँ से वो कब यहाँ पे आएंगे, उनको रात हो जाएगी आते आते। तो इसीलिए हमें तोड़ रहे हैं वो लोग। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। तो आप महिलाएं हैं, ज्यादातर आपको घर का काम भी करना पड़ता है, अपनी ड्यूटी भी करनी पड़ती है, पर अपना आपका रोजगार है जो आपका आजीविका चलाने का एक साधन भी था। बिल्कुल सर, हम सुबह फीमेल घर का काम करके बच्चों को स्कूल भेज के तब हम 4-5 बजे निकलते हैं ड्यूटी के लिए। उसके बाद हम ड्यूटी करके फिर घर आके अपने बच्चों को देखते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। हम इसी नौकरी से मतलब अपना जीवन चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, किराया दे रहे थे। अब यही जब सरकार ने हमें लगाया था महिला सुरक्षा के लिए, इस टाइम पे अब जो जेब कतरा होते हैं, जो चोर होते हैं, अब वो मतलब इतनी सुरक्षा हो चुकी है, कोई फीमेल को हाथ नहीं लगा सकता। अगर उसमें पता चल जाए कि मार्शल है तो कोई उसको टच नहीं कर सकता। इतने मतलब हम लोगों ने सुरक्षा कर रखी। इस टाइम पे सीएम हमें हटा रहे हैं। जब इस टाइम पे मतलब त्योहार आ रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है, तब हमें ये सीएम हटा रहे हैं। जब सीएम ने हमें लगाया था, जब सीएम बने थे, हमें त्यागराज स्टेडियम में बुलाया था, कहा था कि मैं बेरोजगारी को खत्म करूंगा। तो हम पूछना चाहते हैं सीएम से कि क्या बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, ये बताया जाए हमें। कल हम सीएम हाउस गए थे 18 तारीख को, उसके बाद हम सचिवालय भी आए थे। अभी 10 तारीख को भी हम गए थे। कल हम यहाँ रात भर से बैठे हुए थे, फीमेल भी, बच्चे भी लेके बैठे हुए थे, जेंट्स भी बैठे हुए थे। सुबह हम पूछना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से कि ये कौन सा राइट है उनका, कौन सा अधिकार है, कौन से ऑर्डर में लिखा है कि बिना किसी ऑर्डर के हम साथियों को घसीटते हुए, मारते हुए लेकर गाड़ी में गए हैं और अभी वो बवाना थाने में बैठे हुए हैं। किस ऑर्डर के हिसाब पे हम लोगों को पुलिस ने ऐसा किया? हमें इस चीज का जवाब चाहिए प्रशासन से। हमें बताया जाए हमारे बेरोजगार हटा रहे, किस कारण हटा रहे, हम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, क्या कमी है जिससे हमें ये सरकार बताए। सर मैं ये कहना चाहूंगी, छोटा सा भी क्राइम एरिया में होता है तो पुलिस वाले कहते हैं ये मेरे एरिया में नहीं है। तो हमारे साथियों को बवाना थाने किस एरिया से लेके गए हैं, इस एरिया में हम लोग धरना दे रहे थे, तो नियर बाय के एरिया में वहाँ ले जाके छोड़ेंगे, वहाँ से वो कब यहाँ पे आएंगे, उनको रात हो जाएगी आते आते। तो इसीलिए हमें तोड़ रहे हैं वो लोग। दिल्ली के कोने कोने में तो राइट नहीं बनता ना। अगर कोई चोर पकड़ा जाता है, इस एरिया में नहीं है, ये एरिया में नहीं है, ये जेब कतरों को पकड़ नहीं सकते, एरिया में चोरी हो जाए हमारा सामान ये ढूंढ नहीं सकते। हम लोगों पे अपनी मजबूरियां चला रहे हैं। क्यों भाई? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर हम लोग यहाँ बैठे थे तो नियर बरका थाने में क्यों नहीं लेके गए, बवाना क्यों लेके गए, क्या राइट बनता है बवाने का? सर दिल्ली सरकार का कहना है कि हम गलत तरीके से हमारी तैनाती हुई है, लेकिन जिस टाइम हमारी तैनाती हुई थी, हर ऑर्डर, हर चीज की, हर तरीके पूरी जांच पड़ताल की गई थी, उसके भी पे हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स के गए थे। अब इनका कहना है कि बस में हमने कैमरे लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। कैमरे कौन सी सेफ्टी कर सकते हैं? अगर किसी बंदे को जेब कतरा चाकू दिखा रहा है तो वहाँ पे एनी टाइम मैं पीसीआर कॉल करूंगी या फिर मैं किसी की हेल्प लेके उसको बचाऊंगी। कैमरा थोड़ी उठ के निकल के वहां से उसकी हेल्प करेगा, उसकी जान बचाएगा। और सर हम बचाते भी है। मैंने अपने हाथों से 3 फोन दिलाए, चाकू लगे हुए, ये रे हाथों में कट है सर, ये रे। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो राजनीति है इस मामले को लेकर पूरी सरगर्म हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर मैं आपको बता दूं कि अभी इन सिविल डिफेंस कर्मचारियों की आंखों में आंसू है और इनके सामने अंधेरा है जो कब रोशनी में बदलता है ये खुद नहीं जानते। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ अनमोल नाथ थब्बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।